मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। मधुबन की धरनी सजाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। कांटों को फूल बनाकर कहाँ छुप गए तुम बाबा। ओम शांति। छठा संदेश। आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने को सूक्ष्म वतन, जिसको ब्रह्मापुरी कहते हैं, वहां गई तो परमात्मा ने एक दृश्य दिखाया। बहुत बड़ी एक भीड़ देखी। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वह दिल ही दिल में हर्षाते रहे और जिन्हों को नहीं मिली वह एक दो को देखते रहे। वो टिकट कहाँ की थी? उस पर एक दूसरा दृश्य देखा। एक बड़ा ही सुंदर दरवाजा था जो अचानक से खुला। जिन्हों के पास टिकट थी वो तो दरवाजे के अंदर चले गए और जिनके पास टिकट नहीं थी वो बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। उस गेट पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि में स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं। परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं, बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसे न हो कि यह टिकट मिलना ही बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित हो जाए। बाबा ने कहा, कई आत्माएं सुनती है, सोचती है कि यह कार्य चल रहा है, तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि यह जो समय आने वाला है, आप जो अब सोच रहे हो, सोचते सोचते अपने भाग्य को गवा नहीं देना। यह दृश्य दिखाया। फिर दूसरी सीन देखी कि एक नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। कई फिर वहां ही नजदीक थे लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे कई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नजदीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व ही नहीं था और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, यह जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नजदीक वाले आबू निवासी है। दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वालों को इसका महत्व न जान वह उसको टालते हैं। तो कहाँ ऐसे न हो, इस भूल में रह जाए। इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, भल आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं। फिर भी बच्चे तो बाबा के प्रिय हैं। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि यह अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने का मिल रहा है वह गवा नहीं देना। फिर थोड़े समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान कर लिया, कईयों ने जल को भरकर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने अपना रास्ता पलट लिया और फिर जिन्होंने नहीं नहाया, न भरकर रखा, वह औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे, तड़प रहे थे। तो बाबा ने कहा, यह समय अभी आने वाला है। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो मुझ परम पिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र
और योगी बनाओ। यही बाप दादा ने स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी प्रति दी। अच्छा, ओम शांति।